नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे बजरंग दल की। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन के बाद शुरू हुआ विवाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है और इस मुद्दे को लेकर चुनावी साल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत में भी उबाल आ चुका है। जबलपुर में जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, तो वहीं रायपुर में कांग्रेस ने बजरंग दल की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ भी किया। और आज चर्चा इसी मसले पर कि बजरंग बली और बजरंगी कैसे एक समान हो गए। बजरंग दल और पीएफआई की तुलना आखिर कैसे की जा सकती है? क्या दोनों में समानता है? सत्ता में रहते कांग्रेस ने आखिर क्यों बैन नहीं लगाया बजरंग दल पर? चुनाव है, क्या इसीलिए ही बजरंग बली और बजरंग दल की याद अब आ चुकी है? कौन कर रहा है हिंदुत्व का अपमान? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजरंग दल को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें जबलपुर की है, जहां कांग्रेस दफ्तर में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ किया। घटना से नाराज कांग्रेस ने थाने का घेराव कर दिया। पहले चौराहे पे नारेबाजी करे, अवैध शस्त्रों का प्रदर्शन करे, दूसरी मंजिल पे स्थित कार्यालय में पहुंच जाए, वहां तोड़फोड़ करे। ये वीडियो उपलब्ध है, आप देख रहे हैं, चित्र उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है, और पुलिस रूल रक्षक बनी रहे, तो कार्रवाई तो होना चाहिए। हालांकि बजरंग दल के लोगों का कहना है कि कांग्रेसियों ने उन्हें बदनाम करने के लिए दफ्तर में तोड़फोड़ करवाई है। इस प्रकार से कांग्रेस ने पीएफआई से बजरंग दल, जो कि सेवा सुरक्षा संस्कार का काम करती है, ऐसे हिंदूवादी संगठन को जिस प्रकार से पीएफआई से तुलना की है, जिहादियों से तुलना की है, बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करता है। और कांग्रेस को भी मध्य प्रदेश में हम उसके तरीके से, अगर वो हमें राजनीति में घसीटना चाहेगी, तो उसको उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में कांग्रेस चाहती है। इस घटना के बाद 6 बजरंग दल कार्यकर्ताओं समेत 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उधर बजरंग दल को लेकर बयानों और ट्वीट करने का सिलसिला भी जारी है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बजरंग दल को चंदा वसूली दल बता दिया है। उधर बीजेपी भी खुलकर बजरंग दल के समर्थन में उतर आई है। एक देशद्रोही संगठन के साथ तुलना की है देशभक्त संगठन की, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और इसलिए एक भी अब देशभक्त, राम भक्त, हनुमान भक्त कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती आई है। वहीं बजरंग दल पर बैन की मांग को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है, ये सुनिए। अब हमने बात खेत की करी, उनने खलिहान की शुरू कर दी। मेरा सवाल बजरंग दल पे था, वो हेट स्पीच पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है ऐसा बजरंग दल के बारे में, माननीय कमलनाथ जी? और बीच बीच में आप दिग्विजय सिंह जी को ले आते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को तो पूरा देश जानता है कि हेट स्पीच के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं दिग्विजय सिंह जी। उधर छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर विवाद जारी है। बुधवार को जहां रायपुर में बजरंग दल को लेकर सियासी बयानबाजी और बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला, तो गुरुवार को रायपुर में ही कांग्रेस ने बजरंग दल की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया। बहरहाल बजरंग दल को लेकर जारी विवाद और उस पर बैन की मांग के बीच ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसी संगठन पर बैन कैसे लगता है। तो जानकारी के मुताबिक इसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए है। इसके तहत किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित करते हैं। इसे ही आम बोलचाल की भाषा में प्रतिबंध कहा जाता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में 42 संगठनों पर बैन है। 1967 में अधिनियम का संबंध केवल गैर कानूनी संघों पर प्रतिबंध से था। तब इस कानून में आतंकवाद शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। गैर कानूनी गतिविधियां भाषण, लेखन जैसी गतिविधियों के रूप में परिभाषित की गई थी। तो अब सवाल ये है कि क्या बजरंग दल की पीएफआई से तुलना सही है? क्या बजरंग दल किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, इसलिए उस पर बैन की मांग हो रही है, या फिर ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? सवाल उन लोगों से भी है जो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। उन्हें भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या बजरंग बली और बजरंगी एक हैं? टीम न्यूज स्टेट।
तो कर्नाटक में जिस तरीके की स्थितियां बनी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात की है, उसकी जो सियासी तपिश है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता आशीष तिवारी जी कार्यक्रम में हैं और साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रवि सक्सेना जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जरा मैं जल्दी से एक रिएक्शन के साथ करना चाह रहा हूं। रवि सक्सेना जी, जिस तरीके से माना जा रहा है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल को लेकर, बैन को लेकर के जो मन में तपिश है, जो गुस्सा है, जो आग है, वो आज निकल करके सामने आ रही है। लेकिन जबलपुर में जो हुआ उसको लेकर के कुछ कहना है आपको? आपको लगता नहीं है कि आपने जो कर्नाटक में किया उसकी बाद ही ये सब कुछ हुआ और ये ठीक नहीं है? कम से कम ये तो साफ है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती है। और जो कर्नाटक में हमने कहा है कि बजरंग दल जो है वो एक अतिवादी संगठन है, जो लोगों को मॉब लिंचिंग करता है, जो लोगों को प्रताड़ित करता है और जो कानून को हाथ में लेता है, ये वही संगठन है जो इसने आज जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो दफ्तर है उसके ताले तोड़कर उस पर हमला किया। तो आप समझ सकते हैं जब ये, लेकिन सर आप पीएफआई के साथ तुलना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बैन कर देंगे बजरंग दल को। मैं समझता हूं कि अगर हम इस्लामिक संगठन को अगर बैन करना चाहते हैं जो कि इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न है, तो क्यों नहीं हम बजरंग दल को करें? क्या भगवान बजरंग बली का नाम रख लेने से जो आतताई है, अपराधी है, जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, क्या उनको ये छूट मिल जाती है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पीएफआई से तुलना क्यों कर रहे हैं? हमने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है? वो ये कह रहे हैं कि हम देश के खिलाफ कौन सी कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, या हमने देश की सुरक्षा को लेकर के कौन सी ऐसी जानकारी वहां पर बाहर लीक कर दी है। वो कह रहे हैं कि हमारी तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई, उनको समझना चाहिए। जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं या तो वो मूर्ख है या उनको जानकारी नहीं है। वो बताएं कि मध्य प्रदेश में जो सतना में बलबीर सिंह है, जो कि 7 राज्यों में आईएसआई का एजेंट और नेटवर्क बना रहा था, वो कौन था? बजरंग दल का नेता था। जो भोपाल में ध्रुव सक्सेना पकड़ाया गया, वो कौन था? वो बजरंग दल का नेता। सर एक चीज बताइए, अगर इतनी ज्यादा नाराजगी थी और आपके पास आधार भी है अगर बजरंग दल को बैन करने का, तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में थी तो क्यों नहीं बैन कर दिया? जब भी हमको मौका मिला है, आपको शायद जानकारी नहीं है। हाँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं हाँ। कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, हाँ। तब भी इनकी इन्हीं गतिविधियों की वजह से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने बजरंग दल पर बैन लगाया था। और क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद का बताइए। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। आज तक बैन रहा है। उन्होंने हाथ पांव जोड़े और जैसे केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है, जैसे केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया है, केंद्र में सत्ता आपकी भी थी सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि उस वक्त सेंटर के आधार पर कोई ऐसा आपने क्यों नहीं है बैन लगा दिया फिर उस वक्त, और ये आगे तक जारी क्यों नहीं रहा? फिर मैंने आपको कहा लगाया हुआ है और सब जानते हैं कि यह अतिवादी संगठन है जो देश की एकता अखंडता को खंडित करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। ये वो लोग हैं जो आईएसआई के एजेंट हैं, जो आईएसआई को मुहैया कराते हैं हमारी सेना की गतिविधियों का, हमारी सेना की जो मूवमेंट का। तो आप ये कह रहे हैं कि बजरंग दल भी ऐसा ही करता है? बजरंग दल के लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। बलबीर सिंह जो सतना में पकड़ाया गया, वो 5। चलिए विनोद बंसल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। विनोद बंसल जी, ये बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि पीएफआई से तुलना ऐसे ही नहीं की जा रही है। पहले भी बैन किया था लेकिन बैन हटा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से अगर कर्नाटक में सत्ता में आएंगे तो हम बैन करेंगे। मैं लेकिन आगे भी उनसे जानूंगा कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार आती है आपकी, तो क्या मध्य प्रदेश में भी बैन करेंगे? मैं उस पर जरा जवाब लूंगा, लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन। विनोद बंसल जी बताइए। कांग्रेस नहीं है, इटालियन नेशनल कर्स है। ये भारत की सभ्यता, संस्कृति और राजनीति पर धब्बा है। इनके जो वक्तव्य हैं, नाम तो इनके सामने महासचिव लिखा हुआ है, मुझे शब्द नहीं आ रहे कि इनको क्या बात कहूं, लेकिन मेरा स्तर वो नहीं है कि मैं इनको जवाब दूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए बड़ी स्पष्ट तौर पर कि कांग्रेस की आंखों में हमेशा से हिंदू खटकता है
और जब ये बात करें कि बजरंग दल के लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो कम से कम अपने अंतर्मन में कांग्रेस को झांकना चाहिए कि 84 के दंगों में किसने मारा था भाई? कितने सज्जन कुमार थे जो कि दिल्ली में नृशंस हत्या कर रहे थे? अरे भाई वो तंदूर कांड करने वाला कौन था? यूथ कांग्रेस का नेशनल लीडर था, पता है आपको? जिसने एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करके और तंदूर में भून दिया था। आपको पता है कि अजमेर के अंदर जो आपका यूथ कांग्रेस का लीडर था, सोफिया स्कूल वाले कांड में हजारों बेटियों की बलात्कार करने का वो दोषी था, पता है आपको? कांग्रेस ने उनको बचाया। लेकिन मैं बीच में नहीं बोलता, कृपया इनके ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए कृपया, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा इनको। ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने हमारी बाबा नहीं, एक एक करके बात रखिए, एक मिनट जरा। रवि सक्सेना जी, जब आप अपनी बात रख रहे तो आपको सुना गया था, अब जरा सुनिए थोड़ा सा। देखिए, इन्होंने जिस तरह की बेहुदा बातें करी थी, मैं भी बीच में बोल सकता था। नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है सर। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए आप। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, जब कांग्रेस के साथ में मिलकर के आतंकवादियों ने फतवा जारी किया था कि कश्मीर घाटी के अंदर अगर कोई आया तो जिंदा नहीं लौट पाएगा। 1996 की बात है जी शुभेंदु जी, मैं आपको विद कोट बता रहा हूं। हाँ। आतंकवादियों ने जब ये कहा था तो बजरंग दल ने 1996 में उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए 1 लाख कार्यकर्ताओं को देश भर से भेजा था। बाबा अमरनाथ की यात्रा को प्रतिस्थापित किया था। उस दिन 3 लाख लोग वहां पे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने गए थे। ये कांग्रेस के मुंह पर सबसे पहला तमाचा था। दूसरा तमाचा तब पड़ा जब 17 साल पहले हमने बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पुंछ राजौरी के अंदर प्रारंभ। सर, वो सारी बातें आपकी ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन आज जबलपुर के अंदर जो हुआ वो किसी भी लिहाज से ठीक तो नहीं होगा ना? कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस करके तोड़फोड़ करना, वहां पर ठीक है आपको प्रदर्शन करना था, आप करते, लेकिन तोड़फोड़ करने की इजाजत क्यों? शुभेंदु जी, देखिए, जितना टाइम आपने इनको दिया था, कम से कम आधा टाइम तो हिंदू समाज को मिलना ही चाहिए। आप मैं बिल्कुल दे रहा हूं सर, लेकिन आप टू द पॉइंट बात रखिएगा। नहीं, मैं टू द पॉइंट से बात नहीं करता। ये बेहुदा बातें वो कर गए। हाँ। हिंदू समाज को लांछित करने का काम कांग्रेस करे और आप हिंदू समाज को बोलने का अधिकार भी न दें। नहीं, बिल्कुल मौका दे रहा हूं सर, बताइए। देखिए, मैं कह रहा हूं, देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए थे, बाकायदा बता के गए थे, और उन कार्यकर्ताओं को आप ऊपर से पत्थर फेंको और कार्यकर्ता को आप लगता है कि हाथ जोड़ करके इन कांग्रेसी गुर्गों के सामने खड़े रहे, संभव है क्या? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, आप ये कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने बाकायदा कांग्रेस दफ्तर से ऊपर पत्थरबाजी की। जिस तरह से इस्लामिक जिहादी मस्जिदों मदरसों से पत्थर फेंकते हैं, वैसे ही पत्थरबाज कांग्रेस की वहां से कांग्रेस दफ्तर से पत्थर फेंक रहे थे। और लेकिन सर, पत्थर का जवाब पत्थर से देना, ये तो सभ्यता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये जो गुर्गा चिल्ला रहा है, इसके बावजूद हिंदू समाज की आवाज नहीं, लेकिन रवि सक्सेना जी, आरोप तो ये लग रहा है ना पहले पत्थरबाजी हो रही थी ऊपर से। ये तो झूठ है, मिथ्या है, और मैं समझता हूँ भारतीय झूठ पार्टी जो बीजेपी है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करती है। आपका जो मैनिफेस्टो है वो सच्चा है। झूठ बोलता है। शुभेंदु जी, मुझे बताइए, जिसको ये बैन करने की ताकत नहीं रखते, जिस आतंकवादी संगठन के ऊपर ये शब्द नहीं बोल सकते, उसको बैन करने की बात करते, जिसको ऑलरेडी सरकार बैन कर चुकी है। चलिए ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूँ, आशीष तिवारी जी को भी जरा जल्दी से कार्यक्रम में जोड़ता हूँ। ठीक है सर, मैं जरा आशीष तिवारी जी को जरा जोड़ रहा हूँ। आशीष तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट और आज जबलपुर में जो हुआ, और दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल की तुलना करती है। बजरंग दल अगर सत्ता में आती है कांग्रेस पार्टी, तो बजरंग दल को बैन करने तक की बात की जाती है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इसका असर नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस को केवल और केवल मुद्दे, कांग्रेस के पास विकास के बचे नहीं, तो केवल कांग्रेस ये तलाश कर रही है कि मुझे कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिस पर मैं कुछ कर सकूं। और आज जो घटना हुई, उस घटना की मध्य प्रदेश की सरकार व्यवस्थित तरीके से जांच कराएगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार चलने वाली सरकार है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस किसी भी संगठन पर बैन लगाने की जब बात करता है, तो मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि कम से कम वह ये तय तो करें कि कौन सा संगठन सामाजिक है और कौन सा संगठन असामाजिक है। आज बजरंग दल इस देश के अंदर सामाजिक संगठन के रूप में जाना जाता है, धार्मिक संगठन के रूप में जाना जाता है, उसकी अपनी एक पहचान है।
और वह अपनी गतिविधि को अपने तरीके से काम करता है, समाज के दीन दुखियों के बीच में पहुंचता है, धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात को सरकार के सामने रखता है। और जब आपकी भी सरकार थी तब भी वह अपने तरीके से अपने काम को करते थे। पर आज जो घटना हुई उसकी व्यवस्थित तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार जांच कराएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, दिग्विजय सिंह इससे पहले भी कई बार बजरंग दल को बैन करने की मांग कर चुके हैं। इस प्रकार की बातें ना करें जिससे मध्य प्रदेश का माहौल, मध्य प्रदेश का सौहार्दपूर्ण वातावरण दूषित हो। हाँ, ठीक है, चलिए, उम्मीद ये है कि इस पर पूरी निष्पक्ष तौर पर जांच की जाएगी जबलपुर वाले मामले को लेकर, खास करके। सत्यप्रकाश शर्मा सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सर, एक चीज बताइए कि ये सियासी जमीन को तैयार करने के लिए पीएफआई और बजरंग दल की तुलना करना, ये वहां की सियासत है या इसमें कोई सियासी मजबूरी नजर आ रही है, और इसका मध्य प्रदेश में क्या असर नजर आएगा, क्योंकि चुनाव अवसर पर है? देखिए शुभेंदु जी, जहां जहां चुनाव होंगे वहां इस प्रकार के घटनाक्रम तो आएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि बजरंग दल कोई बुरा संगठन है, बजरंग दल कोई ऐसा संगठन है जो हेट फैलाता है। ये आपके जो विजुअल्स दिख रहे हैं, इस विजुअल से तो कोई अनाड़ी भी कह देगा कि इनका कृत्य क्या है। तो ऐसे लोग, मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी ये हिंदू संस्कृति नहीं है, ये हनुमान जी की संस्कृति नहीं है। और ये बजरंग दल के जो विश्व हिंदू परिषद के बैठे हैं, ये क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? आप कह रहे हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं, क्या ये सक्सेना हिंदू नहीं है? क्या आप ही हिंदू अकेले हैं? क्या हनुमान जी के आप ही अकेले भक्त हैं? जब कन्हैया लाल की हत्या हो रही थी, ऐसा हिंदू किसी को मुसलमान को मारा जा रहा था, तब ये पत्रकार बोलेगा ना, कांग्रेस ही बोलेगा। आप इनको सक्सेना जी को, ठीक है विनोद जी एक बार सुन लेते हैं। विनोद बंसल जी एक बार सुनिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। एक बार सुन लीजिएगा। सत्यप्रकाश, मैं जब बोल रहा था हम लोग भी हिंदू हैं, ये सारे चिल्ला रहे थे भक्त हैं। तो बिंदु जी आप नहीं, मैंने आपको इसलिए मौका भी दिया, मैंने रवि सक्सेना जी को वहीं पर रोक दिया, लेकिन मैं उम्मीद ये आपसे भी करता हूं कि आप भी प्लीज दूसरे पैनलिस्ट है, प्लीज आप भी उनको सुनिए जरा एक बार, पहले वो बात रख लें, फिर उसके बाद मैं मौका दूंगा आपको भी, आप भी अपनी बात रखिएगा। तो ये चीज देखिए मैं ये फिर भी बार बार कहता हूं कि देखिए पीएफआई एक ऑलरेडी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ। आपको रिसेंटली पता है, आज ही वीरप्पा मोइली और डीके शिव कुमार ने इस चीज को कहा है, देयर इज नो प्लान टू बैन बजरंग दल इन कर्नाटका। हाँ। और ये भी बात तय है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, आप बीच में मत बोलिए, आपको पैनल में बैठने का तहजीब नहीं है। मैं कह रहा हूं सत्यप्रकाश जी, आप सच्चाई बोल रहे हैं। मैं कहता हूं 2 दिन के अंदर बजरंग दल की ताकत इनको नजर आ गई। ठीक है विनोद जी, एक बार सुन लीजिए, ठीक पूरी है। बात तो मैं दोनों पक्ष बोलता हूं, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही। पक्ष बोलता हूं, मैं कोई एक पक्ष नहीं बोलता सर, मैं दोनों पक्ष बोलता हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। ठीक है सत्यप्रकाश, दोनों पक्ष बोलना पड़ेंगे, मैं अकेला किसी की बात नहीं कर सकता। तो डीके शिव कुमार ने भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर ही नहीं है, इट कैन बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बैन एनी आउटफिट। तो इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस बैकफुट पर आई। क्यों आई? उसके पीछे कारण है, कांग्रेस की रेस वहां पर बहुत तेज थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग इस चीज को क्यों लाए? पीएफआई को बजरंग दल से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बजरंग दल वो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने राम जन्मभूमि के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीएचपी के सपोर्ट के लिए एक यूथ विंग बनाया गया, उस यूथ विंग का रोल रहा है। लेकिन उनके कुछ तथाकथित कार्यकर्ता, चाहे मध्य प्रदेश के सिवनी में ट्राइबलों की मौत का कारण हो, उसमें भी अक्यूज्ड है बजरंग दल के 12 लोग। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनको इस तरफ घेरती हैं। देखिए, एक समय बजरंग दल के चीफ जवान सिंह पवैया भी रहे हैं, कितने डिग्निफाइड आदमी हैं, उनके बारे में कोई कुछ कह सकता है? नपी तुली सदी बात, क्या इस प्रकार का काम करते हैं वो? तो ऐसे ही कुछ जो तत्व हैं वो इस संगठन को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में अब ये दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात को भांप भी लिया गया कि कर्नाटक की जो सियासी जमीन है, अगर उसमें आपको वोट पाने हैं, अगर आपको वोट की खेती चाहिए, तो उसके लिए आपको बैलेंस होकर के चलना पड़ेगा। रवि सक्सेना जी, क्या आपको लगता है कि ये अब जो स्टेटमेंट है या मैनिफेस्टो के अंदर जिस बात को शामिल किया गया, ये अब धीरे धीरे इसको लेकर के विरोध की आवाज भी शुरू होने लगी है, न सिर्फ बाकी समाज के दूसरे संगठनों से, बल्कि पार्टी के भीतर से भी? मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जो देश की एकता, अखंडता और समरसता को चोट पहुंचाएगा, उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से ऐसे किसी भी संगठन को हम बैन करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे, चाहे वो अच्छा चलिए, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूं
मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आएगी, आप क्या इस बात को शामिल करेंगे अपने मैनिफेस्टो में जैसा आपने कर्नाटक में किया? मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही शामिल करेंगे क्या? मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में अगर कोई भी दल, चाहे वो इस्लामिक संगठन हो, चाहे हिंदू, अगर कोई नहीं बजरंग दल को बैन करोगे क्या? तोड़ने की कोशिश करेगा। अरे बजरंग दल को बैन करोगे क्या? बोलो ना, आप कह रहे बजरंग दल ऐसा है, हिम्मत करो, बजरंग दल बैन करेंगे। अरे रवि जी हिम्मत करिए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप बोलिए मध्य प्रदेश के अंदर हम बैन करेंगे बजरंग दल को। अगर हिम्मत है तो बोलिए, आप अगर हिम्मत है तो बोलिए, बजरंग दल को बैन करेंगे हम, बोलिए। अरे आप तो कह रहे हैं देश की एकता को, अखंडता को हम खत्म कर रहे हैं, आप तो खुद ही कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ना कि हम खत्म कर रहे हैं देश की एकता और अखंडता को, तो आप बोलिए बजरंग दल बैन होना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के अंदर बनी रहे, आप कांग्रेस तो देश को तोड़ने का काम बोलिए ना, हमेशा जातिगत भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया कांग्रेस। रवि सक्सेना जी, एक खुला चैलेंज आपको मिला है, खुला चैलेंज आपको मिला है। वो कह रहे हैं कि अगर आप यहां से आज साफ कर दीजिए कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो हुआ वो ठीक हुआ और बजरंग दल को बैन करने का अगर मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया गया तो बिल्कुल सही है, और अगर सही है तो क्या मध्य प्रदेश में भी होगा? हिम्मत नहीं है किसी बोलने की। जो लोग भी प्रदेश की ये जो लोग करेंगे, अभी तो आपने मैनिफेस्टो में तो कर दिया। नहीं, नाम लीजिए ना बजरंग दल का। कर्नाटक में बैन करने के लिए बोला ना आपने, मैनिफेस्टो में शामिल किया है आपने। मैंने आपको क्या कहा, जो एजेंट बनकर पाकिस्तान को मदद करेंगे, पाकिस्तान में जाकर के आपके नेता जो है ना भारत पाकिस्तान को कौन पोषित करता है? पाकिस्तान में ताली बजती है, आखिरकार पाकिस्तान ताली आतंकवादी संगठन जो है ना कांग्रेस के बयानों पर ताली बजाते हैं। ओसामा जी कौन बोलता है बताओ ना? जब आतंकवादी मरता है तो सोनिया गांधी को नींद क्यों नहीं आती रात को, बताओ ना? अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा विनोद जी को जरा शामिल कर लेता हूं। विनोद बंसल जी एक चीज थोड़ा सा समझाइए। कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि हमने तो बजरंग दल को बैन किया, लेकिन बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री सभी कनेक्ट कर रहे हैं कि ये तो बजरंग बली का अपमान है। तो बजरंग दल कैसे कनेक्ट हो रहा है बजरंग बली से, थोड़ा सा ये समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए बजरंग दल का जन्म कैसे हुआ ये इस पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। 1984 में जब राम जानकी की रथ यात्रा निकल रही थी तो उस समय इन कांग्रेसियों ने उसकी सुरक्षा देने से मना कर दिया। उधर से आतंकी संगठन जो है ना हमारे ऊपर हमलावर थे, उन्होंने धमकी दी थी। तो पूज्य संतों ने कहा हमें हिंदू यूथ का एक ऐसा संघ बनाना है जो कि इस राम जानकी की रथ यात्रा की सुरक्षा कर सके। आप देखिए वो अयोध्या से लेकर के लखनऊ तक जाने वाली उस यात्रा की सुरक्षा में पूज्य संतों, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बजरंग दल को अगर बैन करते हैं तो ये बजरंग बली का अपमान कैसे हो गया? ये तो एक संगठन को बैन कर रहे हैं भाई, इसलिए चूंकि बजरंग बली के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं बजरंग बली। जब आपको बजरंग दली कांग्रेस में आप हैं जब लफ्ज़ की घटना में आपके बच्चे फंसेंगे ना तब आपको बजरंग दली मैं चैलेंज करके कह रहा हूं आपकी कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में बैन करके दिखाएगी। अच्छा एक मिनट जरा एक चीज रवि सक्सेना जी एक मिनट जरा सुनिए। रवि सक्सेना जी एक मिनट जरा। विनोद बंसल जी, आज की जो जबलपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, आपको लगता है कि बजरंग बली का नाम लेकर के कुछ इस तरीके से करना, तोड़फोड़ करना, क्या ये बजरंग बली के नाम को बजरंग दल के साथ जोड़ करके, क्योंकि अब बार बार यही तो सवाल उठ रहे हैं कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता अपने आप को बजरंग बली का भक्त कह रहे हैं वो इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, गुंडा बदमाश तक कहा जा रहा है। आपको लगता है कि अगर ऐसा सुनने को मिलता है तो क्या ये अच्छा है? देखिए जब हनुमान जी लंका में फल खा रहे थे तो 2-4 पेड़ गिर गए। उसके बाद में रावण की सेना आती है उनको पर हमला करती है। अब मान लो उठ करके वो अगर कोई पेड़ उठा करके उसके ऊपर डाल देते हैं और 2-4 मान लो उसके सैनिक उसके रावण के मर जाते हैं। आज के समय में इस देश के अंदर ना नियम कायदे कानून है। अब आप ये कहेंगे कि ऊपर से पत्थर चल रहा था साहब इसलिए हमने पत्थर चला दिए, लेकिन आपको देश की संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा तो करना पड़ेगा ना। कानून है, नियम है, पुलिस है, व्यवस्थाएं हैं। देखिए आपने एक बार भी मेरे को अनलिमिटेड नहीं सुना, ना सुनने दिया। आपके सीधी दर्शक ना तो मेरी बात को रवि सक्सेना जी एक मिनट जरा सुनिए एक मिनट। हाँ विनोद जी बताइए। देखिए मेरा पूरी डिबेट के अंदर एक ही आरोप है कि एक तो मेरे को ना अनइंटरप्टेड बोलने दिया और ना ही आपने सुना। सर ये आपको लगता है ऐसा, लेकिन आपको पूरा मौका दिया है, हिंदू ये आपको सिर्फ लग रहा है? हमले हो रहे हैं
हाँ। और उसके बावजूद भी मुझे पूरा समय नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ हाँ। कि जब आप पत्थर फेंकोगे हमारे ऊपर तो आपको क्या लग रहा है हम नीचे से फूल बरसाएंगे उनको ऊपर? हाँ। तो आप मतलब हमला कर देंगे? 84 के दंगों में नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस वक्त पुलिस को आपको जानकारी देनी चाहिए थी? आप ये बताते कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से हमला किया जा रहा है, ये वही परिस्थिति साफ हो जाती। चलिए ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं आशीष तिवारी जी से। आशीष जी, जरा जल्दी से बताइए, इस पर सरकार निष्पक्ष तौर पर काम करेगी और क्या ये आने वाले समय के अंदर बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर कानून का राज है। हम राम राज्य की कल्पना के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। हाँ। और जहां पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है, माफी के साथ रुक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बजरंग दल की लड़ाई अब बजरंग बली पर आ चुकी है और आपको यह तय करना है कि क्या वाकई में ये सही हुआ है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।